इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। चलिए, यहाँ कैमरामैन और नेशनल मीडिया आया हुआ है। नंदू भैया, वर्मा, पीयूष जी सब पीछे पहुंचे। चलिए प्लीज, सबसे मेरा अनुरोध है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसकी गरिमा का ध्यान हम सबको रखना है। यह आम सभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। भैया गैलरी खाली करो, मामा जी को आगे जाने दो, गैलरी खाली करो। केवल जिलाध्यक्ष जी। हाँ, बहनों और भाइयों की और भांजे और भांजियों की, अभी आशीष जी कह रहे थे कि कल पानी आ गया था। आशीष जी, अब पानी तो आएगा यार, किसानों के खेतों में भी पानी आएगा। पानी आने दो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अभी 2 परियोजनाओं पे काम चल रहा है और रेवा जो परियोजना हमारी है उस पर भी काम होगा। हम किसान के खेतों तक भी पानी ले जाएंगे और बहनों गांव में भी पानी पिलाएंगे। अभी 2 गांव मिले, उन बहनों ने कहा भैया पानी, क्योंकि हैंडपंप कितने भी करा दिए पानी निकला नहीं, तो पानी तो आने दो। वो भी सब में आशीष बता रहे, समूह नल जल योजना स्वीकृत है। देखो मेरे भाई और बहन, कांग्रेस पर कभी पानी दे नहीं सकती। बताओ दे सकती है क्या? कांग्रेस का ही पानी खत्म हो गया तो जनता को पानी कहां से देगी? बताओ, अब कोई बचा ही नहीं। सोनिया गांधी जी चुनाव के मैदान से बाहर, रायबरेली में लड़ने वाला नहीं है कोई। जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी, सोनिया गांधी, वहां से उनका परिवार भाग गया। मैडम सोनिया गांधी का मैं नहीं लड़ती, मैं नहीं लड़ती। अमेठी से राहुल गांधी लड़ते थे, राहुल गांधी वायनाड चले गए, बोले मैं नहीं लड़ता, इधर तो मोदी आए, मैं नहीं लड़ता। आप बताओ, प्रियंका तैयार नहीं। अब जिस कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के जीतने की गारंटी ना हो, बताओ वो कांग्रेस कभी जीत सकती है? लेकिन आज मैं अपने मंच को प्रणाम करता हूं। जितने नाम आशीष जी ने लिए और उनके अलावा भी जितने बैठे हैं सबको प्रणाम, क्योंकि बहुत देर लगती। क्यों भैया? अच्छा, कोई का हो गया, कोई का नहीं हुआ तो थोड़ा मन में लगता है कि यार हमारा तो लिया ही नहीं। इसलिए मंच को भी प्रणाम और नीचे बैठे हुए कार्यकर्ताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। देखो, मैं आप जैसा कार्य करता हूं। एक बात दिल से बताओ, मैं आपको नेता लगता हूं कि भैया? जोर से बोलो ना। और मामा भी है। तो ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता है प्यार का रिश्ता, ये रिश्ता है आत्मा का रिश्ता, ये रिश्ता है स्नेह का रिश्ता। और इसलिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए कि मैं और तुम दोनों एक है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आप काम करते हैं तब हम नेता बनते हैं। तो जितना बड़ा नेता उतना ही बड़ा कार्यकर्ता, बिना कार्यकर्ता के काय का नेता। और इसलिए आपके प्रति मैंने आदर व्यक्त किया है। माफ करना, कई के ऊपर फूल पहुंचे नहीं होंगे, कोशिश तो मैंने खूब करी, लेकिन संख्या इतनी थी कि जितना जोर लगाया मैंने फूल फेंके। जिस पर नहीं पहुंचे वो भी ये समझ ले कि मामा ने हृदय के फूलों से हमारा स्वागत किया है। देखो, एक अलग आनंद और मस्ती से हम काम करेंगे। ये अपना विशाल और विराट परिवार, आप भाई बहन कार्यकर्ता, हमने बेटियों की पूजन की। पहले बेटियों के पैर धोके मैं उस पानी को अपने माथे पे लगाता हूं। कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा, पहले आपको पता है, बोले मुख्यमंत्री तो नाटक करता है। अरे बेटियों की पूजा नाटक है क्या? बताओ, जोर से बताओ। बेटियों की पूजा मतलब देवी की पूजा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में कहा है प्रत्येक स्त्री देवी की मूर्तियां है। तो मैं तो देवी की मूर्ति मान के पैर छूता हूं, बेटियों की मैं पूजा करता हूं। फोटो बाद में खिंचाएंगे मेरी बहन, आज मामा जल्दी नहीं जाएगा, खूब फोटो खिंचाएगा। ये मेरे मन का भाव, ये भारत का भाव है, हमारी संस्कृति का भाव है, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ रहेंगे? जहां माँ बहन और बेटी का मान सम्मान और इज्जत होगी, वहीं देवता रहेंगे। इसलिए मैं बेटियों की पूजा करता हूं। जब वो पानी माथे से लगाता हूं ना, तो मेरी काम करने की ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कांग्रेस क्या जाने बेटियों की पूजा। और इसी में से संकल्प निकलता है, लाडली लक्ष्मी बेटी का संकल्प। तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, लाडली लक्ष्मी होगी, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धरती पर अपन ने आज योजना गिनाने नहीं आया, आज तो चुनाव की बात करेंगे हम। लेकिन मेरी बहनों, एक लाडली बहना ने योजना ने 1,32,00,000 बहनों की किस्मत बदल दी। बताओ बदली कि नहीं बदली? आशीष जी कुछ छूट गई है तो मुख्यमंत्री जी से बात करके बाकी नाम भी जुड़वाने पड़ेंगे। लेकिन ये क्यों होता है? ये जब दिल में तड़फ होती है, सच्ची तड़फ, तब बहनों के कल्याण की योजना बनती है। मेरी बहनों, हम क्यों राजनीति में काम करते हैं? देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। मैं क्या मांगता हूं, मैंने शायद कन्नौज में भी बताया था। मैं कल सलगनपुर पूजा करने गया था, मां से क्या मांगा? मैंने मां से यही कहा कि मां, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल भी नहीं चाहिए, और सुन लो, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मां बस ये वरदान दे दे कि मैं इस जनता की सेवा करता रहूं, मर जाऊं तो फिर इसी जनता के बीच पैदा होकर इसकी सेवा करता रहूं। मुझे इसी में आनंद आता है। मेरे जीवन का आनंद ये है, जब तक मैं 2-4 हजार लोगों के गले नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती रात में कि आज तो प्यार किए नहीं मैंने। मेरे भांजे भांजिया हाथ छिल जाते मेरे मिला मिला के। लोग कहते बच्चों से ही मिलाते हो। अरे इनका बच्चे तो भगवान के रूप है, तुम बच्चों की मैं क्या जानू। अब ये मेरे दिल का प्यार है, मैं प्यार करता हूं आपसे, और मैं मानता हूं कि सब में ही भगवान है। सिया राम में सब जग जानी। तो सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, ये मान लेना। इससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती। कोई ये माने कि भगवान 11 रुपया और नारियल में प्रसन्न हो जाएंगे, देवी मां, नहीं होने वाली। पाप अगर करोगे, गायत्री परिवार के मित्र भी बैठे, परम पूज्य गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली हुई है। अब बताओ, गलत काम करो, पाप करो, और भगवान को 11 रुपया और नारियल चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। ये भूल में मत रहना कि भगवान इतने जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को रिश्वत थोड़ी देते हैं कि इसमें प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न तभी होगे जब आप दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों की भलाई करोगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और दूसरों की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए हम लोग राजनीति में हैं। मैं सांसद क्यों लड़ रहा हूं? क्या इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं और एक बड़े पद पे पहुंच जाऊंगा? नहीं, मेरे कार्यकर्ता बहन और भाई, अपने देश के लिए बेहतर करना है। इसलिए देखो, देश का भला कौन कर सकता है? कांग्रेस नहीं कर सकती। तबाह कर दिया भारत को। भारत को आगे ले जाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, आडवाणी जी
और हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी यही करेंगे, क्योंकि ये धारा है, अपनी सनातन संस्कृति की धारा है। ये इसको आगे ले जा सकते हैं। आप बताओ, आज भारत की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? कार्यकर्ता भाइयों बहनों बताओ, जोर से बोलो। इतनी इज्जत कांग्रेस के राज में थी क्या? नहीं थी। मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेगा भारत। बताओ, देश को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस पे खत्म हो गया था। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, अलग भारत है आज का भारत। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं, सुन लेना आज ध्यान से। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल से ज्यादा हो गए तब कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर बैठ रही है। विश्व गुरु, अपना भारत बनेगा विश्व गुरु। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आंखों के सामने ये होगा, होगा और होगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हैं जी। कौन कर सकता है ये काम? बताओ, अयोध्या में राम भगवान का मंदिर क्या कांग्रेस बना सकती थी? जोर से बोलो, बना सकती थी क्या? भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं। देखो कांग्रेस की तो कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप बताओ, सब खुश हुए कि नहीं राम मंदिर बना? तो घर घर रंगोली बनाई गई, दीप जलाए गए, भगवा पताकाएं लहराई गई, पूरा देश आनंद में डूबा था। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला के आओ राम मंदिर में, आओ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बताओ, जोर से बोलो, जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन करम फूटे थे, खोपड़ी उल्टी हो गई, यही तो बात हो गई। अब बताओ, भाग फूट गए, किस्मत में ही नहीं था, लिख के दे दिया कि हम नहीं जाएंगे, लिख के। जब तक राम भगवान की कीर्ति रहेगी तब तक ये कलंक कांग्रेस के माथे पर लगा रहेगा कि इन्हें भगवान राम के मंदिर में जाने से इनकार कर दिया था। अब बताओ, ऐसी कांग्रेस में कोई को रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो। कांग्रेसी बेचैन है, परेशान है कि हो क्या गया ये। कई भाजपा में आ गए, विचार मान गए, भैया मरे। गांव के लोग कहते राम मंदिर में नहीं गए, जवाब दो। जवाब देते ही नहीं बंदा। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती विनाश काले। अब इस कांग्रेस का कुछ हो सकता है क्या? बताओ। हम इसलिए भाजपा में कि भाजपा ये काम करती है। राजनीति में हम क्यों हैं? सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री सांसद बनने के लिए नहीं, इसलिए कि हम अकेले लोगों की सेवा भी नहीं कर सकते ज्यादा। मैं शिवराज, मेरा मन अच्छा है, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन बताओ अकेला बहुत ज्यादा कर सकता हूं क्या? मैं जब कुछ नहीं था तो बेटियों की शादी करता था, तपन जी को पता है, लेकिन कितनी करता था? रघुनाथ भी जानते, 21 शादी, एक बार 31 कर दी, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाते। लेकिन मुख्यमंत्री बने तो लाखों शादी कर दी भाई। मैं बेटियां ले आया 7, अनाथ बेटी थी और अपनी धर्म पत्नी को सौंपा कि अब इनको पालना है, लेकिन कितनी बेटी पालता मैं? इससे ज्यादा तो अकेला आदमी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री बना तो 1,32,00,000 बहनों की जिंदगी बदल दी। और सुना, लाडली बहना, अब लखपति बहना बनना है। वैशाली भी यहाँ बैठी हैं ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेरी बहनें जो लखपति बन गई हैं। ये उदाहरण है, उदाहरण। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी।
किसी की आंखों में नहीं होंगे आंसू, हर बहन को लखपति बनाने में जी जान एक कर देंगे। इसलिए हम राजनीति में, हम इसलिए राजनीति में, इसलिए थोड़ी कि मामा और दिल्ली पहुंच के और गदगदायमान हो जाएगा, ओ मैं साला मैं तो सांप बन गया, इसके लिए थोड़ी है। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, अकेले हम नहीं कर सकते, इसलिए प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। सांसद इसलिए बनना है कि यहां से मोहन जी की सरकार काम करेगी, आशीष काम करेंगे, ये टीम काम करेगी, और दिल्ली में जाके मैं भी ले लेके आऊंगा, चिंता काहे को करते हो। ढीला पोला सांसद थोड़ी रहूंगा, मुझको कोई मना थोड़ी कर पाएगा। इसलिए सांसद बनना है भाई। बची जिंदगी, बची अपनी सांसें, अपनी जनता की सेवा में लगाना है रे, तुम्हारी जिंदगी बदलना है, इसलिए राजनीति में है। जितनी बची पूरी लगाना है। और पार्टी ने कह दिया जाओ हरणगांव जाओ, खातेगांव, कन्नादा जाओ, तो चले मामा दिल्ली, अब उसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी की बात थोड़ी है। इसलिए लड़ना है। कोई कार्यकर्ता भाई बहन ये ना सोचे कि मामा को कुछ अपने आप में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, नहीं मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए काम करना है, तुम्हारे माध्यम से जनता के लिए काम करना है रे। और इसलिए लड़ रहे हैं। अब लड़ना है तो जीतना भी चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? अरे जीतना चाहिए कि नहीं? अच्छा देखो, जीतने के लिए इससे अच्छा संयोग कोई होगा क्या? आज नंबर 1 पार्टी कौन सी है देश में? जोर से बोलो। और दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है? और बुरा तो मामा भी नहीं है रे। ऐसा संयोग मिलेगा क्या बताओ? अच्छा अब ये बताओ, जीतना चाहिए तो ऐसे ही जीतना चाहिए कि जरा धूमधाम से जीतना चाहिए? देखो भैया आशीष अध्यक्ष जी, हमने रिकॉर्ड बनाने की बात नहीं कही, पटेल साहब भी बैठे हैं, आप सब बैठे हो, मैंने नहीं कही रिकॉर्ड बनाने की बात। रिकॉर्ड बनाने की बात आप लोगों ने कही है भैया। देखो मैं तो 2-4 हजार से भी जीत जाऊंगा, मैं तो सांसद। लेकिन रिकॉर्ड बनाने की बात कौन ने करी है? अरे हाथ जिनने करी वो हाथ उठाओ। अच्छा रिकॉर्ड कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बन सकता मेरे भाइयों और बहनों। ये नारे मारे से नहीं बनेगा। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, और फिर घर जाके सो गए, ठीक है। इससे थोड़ी जीत का अंतर बढ़ेगा। जीत का अंतर बढ़ाने के लिए पोलिंग बूथ पे काम करना पड़ेगा। पोलिंग बूथ वाले हाथ उठाओ भैया, अध्यक्ष और उनकी टीम जरा ये बैठे। मैं बधाई देता हूं आपको, जिलाध्यक्ष जी, आशीष शर्मा जी, तपन जी, यहाँ के पूरे पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष। इतना शानदार सम्मेलन कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। मैं बधाई देता हूं। बुधनी ने कोशिश की थी, और टक्कर भी बुधनी और खातेगांव में ही है, समझ लेना। कौन बैठे हैं? तो रघुनाथ तो दिख रहे हैं, निर्मला भी बैठी है। तो बुधनी से टक्कर लोगे कि नहीं लोगे? अच्छा मैं दिल से चाहता हूं आप बुधनी को हरा दो इस बार। आशीष तुम जीत जाओ, मैं हार जाऊं, यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी विधायक हूं। लेकिन उसके लिए ठोस काम करना पड़ेगा पोलिंग बूथ पे। और वही काम समझने के लिए आज का सम्मेलन कांग्रेस को मिले। देखो वोट कैसे बढ़ेंगे? जो वोट कांग्रेस को मिले वो भाजपा को मिल जाए तो ही तो वोट बढ़ेंगे ना। अरे सही बात है कि नहीं? नहीं तो जितने के तितने तो रहेंगे ही। आप बताओ कार्यकर्ता कुछ नहीं करे तो जितने से आशीष जीते उससे से मामा जीतेंगे। सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर अंतर बढ़ाना है तो कांग्रेस को जो वोट मिले वो लेना पड़ेंगे कि नहीं? और उसके लिए उनको फिर सूची बना के
उनके आगे नाम लिखो कि कौन से आशीष शर्मा बात करे, कौन से गणपत पटेल बात करे, कौन से रवि वर्मा बात करे, कौन से मोहन जी बात करे, कौन से अलग अलग, जिसकी माने वो बात करे कि भैया तुम क्या फायदा कांग्रेस में यार, अब वोट बर्बाद करने का कोई मतलब है क्या। अब जितने भी तर्क हो सकते हैं राम मंदिर से लगा के विकास के काम तक, हम कहें कि काय को वोट खराब कर रहे हो भाई। अगर हम ढंग से समझाएंगे तो लोग मान जाएंगे कि नहीं? बहुत से लोग मान जाएंगे, लेकिन हम अगर अकड़े कि देना तो दे, नहीं तो धन ले तेरे वोट, हम तो वैसे ही जीते, मामा तो जीते ही जाएगा तो वोट बढ़ेंगे क्या? इसलिए विनम्रता के साथ जो वोट कांग्रेस को मिले उनको प्रभावित करके अपने साथ लाना है कि भैया कांग्रेस को देने में कोई फायदा नहीं, तुम आ जाओ भाजपा में। और लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, हजारों लोग, मोहन भी आ गए, बड़ी देर भाई नंद लाला कहां फंसाए थे। कई कार्यकर्ता ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि अब काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी सेवा करेगी लोगों की। तो हम ऐसे नाम कौन किसको ला सकता है उससे कहें और बांट लें। हम थोड़े उदार हो जाएंगे। देखो 2-3 कारण होते वोट नहीं मिलने के। बुधनी में 18 पोलिंग बूथ में हारा, 18 373 में से, 363 में से मैं 18 हारा। अब मैं 18 क्यों हारा? जब मैंने वहां पूछा, मैंने पूछा बताओ कांग्रेस ने एक बूंद पानी दिया? बोले नहीं दिया। मैंने कहा कांग्रेस ने एक सड़क बनाई? बोले कभी नहीं बनाई। मैंने कहा कांग्रेस ने कभी बीमार का इलाज किया? बोले कभी नहीं किया। मैंने कहा कांग्रेस का उम्मीदवार सुख दुख में आया? बोले कभी नहीं आया। और मामा ने कोई कसर रखी की? बोले नहीं रखी। तो फिर मैं हार क्यों गया ये तो बताओ। तो कहने लगे मामा आप तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो भाजपा का कार्यकर्ता था बहुत अकड़ता था, तो हमने सोचा इसकी औकात बता दो, बूथ हरा दो इसको। सही बात समझ गए? उन्होंने मुझे कहा कि उसको सबक सिखाना था, इसलिए मामा हमने हरा दिया कि तुम्हारी नजर में भी थोड़ा गड़बड़ हो जाए। अब इससे सोचो कि वोट कटते कैसे। तो भैया एक तो अपने संभालना ना सबको, नहीं तो वो सोचे कि ये बूथ वाला बहुत उचक रहा, जरा इसको तो थोड़ा प्रेम से कैसे टेकल करें। एक बात मेरी बात समझ रहे हैं ना, सब मजाक नहीं कर रहा बेटा। दूसरा वोट कैसे जाता है? सरपंची का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव। एक सरपंच बना, 3-4 हार गए। अब सरपंच ने अगर बीजेपी का शुरू किया तो वो 4 ही सोचते हैं कि अब इस बेटा को जरा मजा चखा दो जरा, और 3-4 के वोट मिला के ज्यादा हो जाते हैं। तो पार्टी ने एक चीज ये तय की कि जीता भी और जो हारे उनसे भी संपर्क करो भाई, और उनको ये बताओ कि ये बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है, इसमें काहे के लिए सरपंची के चुनाव को आड़े लाते हो भैया। बाकी मतभेद एक तरफ फेंको, जब सरपंची का आएगा तब देखेंगे। अभी तो मोदी भाजपा और मामा के संग चल दो। मैं समझता हूं काम काफी हो जाएगा हमारा, लेकिन ये समझे तो अब कई बार क्या रहते कि अपने मुंह से भी कई चीज निकल जाती। कोई ने एक बहस कर दी कि फलानी चीज नहीं है, पानी नहीं है, आ गए वोट मांगने, और अपन ने गुस्सा में कह दिया धर लो तुम्हारे वोट नहीं चाहिए। जब देखो बहस ही करते रहते हैं, तो ऐसे वोट मिलेंगे क्या? 4 बात तकलीफ तो जनता कहेगी तो आशीष जी को बताना है, मुझे बताना है, टीम को बताना है, कोशिश करेंगे हल करने की। जीतने के लिए 4 काम करना भैया। एक पांव में चक्कर, मतलब मंडल के अध्यक्ष, मंडल में शक्ति केंद्र के प्रभारी अपने शक्ति केंद्र में जिनको जवाबदारी है, बूथ अध्यक्ष अपने बूथ में घर घर जाओ, हर द्वार खटखटाओ, लोगों को समझाओ। यहां लाभार्थी संपर्क हुआ क्या? बूथ वाले बताएं, हाथ उठा के जाना हुआ है? कई जगह हुआ, कई जगह पूरा नहीं हुआ होगा। अपन उसमें कोई उसकी बात नहीं है, कठिन काम है, लेकिन नहीं हुआ वो कर लेंगे पूरा। हाथ उठा के बताओ। घर घर जाना चाहिए हमको। और एक मौका है, मुझे 19 तारीख को फॉर्म भरना है, तो 19 के पहले अपने बूथ पे बूथ अध्यक्ष त्रिदेव और बाकी समिति आई है, घर घर उठाओगे क्या? एक बार हाथ उठा के बताओ। एक बार घर घर चले जाओ
कि भैया अपने बूथ के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए मोदी जी जरूरी है, मामा जरूरी है, आशीष भी तभी काम कर पाएंगे। तो एक एक घर टच कर लो। और 19 को मैं फार्म भर रहा हूं तो अकेला भरूंगा कि भरवाने आओगे बताओ तो? सब आएंगे। तो बूथ अध्यक्ष नहीं, जनता ही आना है उसमें। तो इस बार तो बूथ ही बुलाएंगे। बहनों भैया तो नहीं करी, भैया तू जा भरिया, भरवाने आओगे तो धूमधाम से फार्म भरेंगे अपन। देखो हर बूथ को अगर हमने टच कर लिया, बूथ में एक सूची कौन ने वोट नहीं दिए वो वोट कैसे मिलेंगे, दूसरी सूची ये कौन गांव में रहता है, कौन खाते गांव में रहता है, कौन इंदौर में रह रहा है, ताकि जो बाहर है उनको अभी से लाने का इंतजाम कर सके। बहुत सुंदर दीवार लेखन मैंने देखा, वो हर जगह हो जाए, मैं बधाई देता हूं। बहुत सुंदर दीवार लेखन यहां पे हुआ है। पैम्फलेट घर घर अपना पहुंच जाए, मोदी जी का संदेश पहुंच जाए, उनकी राम राम पहुंच जाए। चुनाव तो इतना ही है, बाकी तो सभा सम्मेलन कर्मकांड वो करना पड़ेगा उत्साह बढ़ाने के लिए। एक 85 साल से ज्यादा उम्र के कौन कौन है उनकी सूची बूथ पे बनाओ भाई, उनके वोट घर पे डल जाएंगे। दिव्यांग के वोट घर पे डल जाएंगे, उनकी सूची बना के जितने उनको घर से ही वोट डलवा लो। फिर एक नव मतदाता मतलब पहली बार जो वोट डाल रहे हैं उनकी सूची बना लो और उनसे कहो कि वो कहें कि पहला वोट मोदी जी को, मामा को। ये हो सकता है, उनकी सूची बन जाए। लाडली बहनों और मेरी दीदी बैठी है सब, स्व सहायता समूह की, घर घर तुमको टच करना है कि हम भैया के साथ हैं। एक भी बहन का वोट बिना डले ना रहे। गर्मी रहेगी, बहुत रहेगी, गर्मी से घबराओगे तो नहीं, उधर वाले बोलो घबराओगे तो नहीं, प्याज जैसे छिलके निकलेंगे गर्मी में। और नहीं तो ये सोच लो कि मामा तो जीते ही रहा यार, कहां चक्कर में पड़े धूप में। ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर अंतर बढ़ाना है तो कितने % मतदान जरूरी है बताओ? कितने %? कम से कम 90% पोलिंग होनी चाहिए। हो जाएगी क्या? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी सूची बना लो, वोट बूथ पे लेने के लिए कौन को मोटरसाइकिल लगेगी, अगर कोई दिव्यांग है, कोई बीमार है, कौन को साधन लगेगा। और मेरी बहनों इधर भी और उधर भी बैठी हैं, घर कह देना कि थोड़े बहुत दिन अब हमें प्रचार करने जा रहे हैं, हमारा भैया लड़ रहा है। हिम्मत से कहना भैया लड़ रहा है, जाऊंगी प्रचार करने। बोलो सब कह दोगे? कहना हमारा भाई लड़ रहा। देखो वो अभी पैसे कहां गए, मैं अभी गया तो ये मेरी बहनें, कितनी बार इनको प्रणाम करूं। ये मेरी बहनें, मैं फूल की वर्षा कर रहा था। खोलो यार, ये अरबों की दौलत से भी बढ़ के है मेरे लिए, ये मेरी बहनों ने। मैं फूल बरसा रहा था, वो पैसे दे रही थी भैया चुनाव लड़ने के लिए, भैया चुनाव लड़ने के लिए। इसी रास्ते में इन बहनों ने दिया। ये कभी होता है क्या? चुनाव लड़ने आता तो सबसे पहले कहता है बता नोट मोट है कि नहीं, कि आ गया वैसे ही। ये होता है। मैं ऐसा भाग्यशाली भैया हूं जिसके ऊपर मेरी बहनें ये 10-10, 20-20 रुपया आशीर्वाद के रूप में बरसाती और कहती भैया लड़ चुनाव। आशीष जी, ये सारे पैसे यही चुनाव के प्रचार के लिए मैं सौंप रहा हूं, जिसको आवश्यक और योग्य हो। ये बहनों का आशीर्वाद है, ये पैसा नहीं है, ये बहनों का आशीर्वाद है। और ऐसी बहनों को बारंबार प्रणाम करता हूं। 7 जन्म भी तुम्हारी सेवा करूं तो कम है। एक बात कह देना मेरी बहन, रोटी वोट के दिन बाद में बनेगी, चाय बाद में पिएंगे। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले वोट डालेंगे, मतदान होगा ठंडे ठंडे में। पहले मतदान फिर जलपान। और साहब से भी कहना पहले वोट दे के आओ, भैया को दिया कि नहीं बताओ। अगर इतना हमने कर लिया 90% वोटिंग, तो भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी खाते गांव में विजयी होगी। मैं ये दावे से कह सकता हूं। बाकी सब काम करना है पार्टी के हमको। 19 के फार्म के बाद 20 से लेकर 30 के बीच एक काम और बुधनी में किया था, वो मैं आपको बताता हूं। इनने समरस बूथ बनाए थे, रघुनाथ बैठे हैं।
समरस बूथ का मतलब था समरस, कि वहां कोई कांग्रेसी नहीं बिछा, पूरे गांव ने मिलकर तय कर लिया कि हम भैया को वोट देंगे, मामा को वोट देंगे। और उन बूथों पर फिर कांग्रेस को 2 वोट 4 वोट भूल चूक से मिले, ज्यादा मिले ही नहीं, क्योंकि गांव ने तय कर लिया। तो एक अभियान यहां चला सकते हैं क्या, समरस बूथ का? बूथ पे बैठ के गांव फैसला करे कि भैया हम मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे। और समरस बूथ में गांव ने मिलकर तय कर लिया, तो फिर वोट बाहर नहीं जाएंगे। तो कौन कौन से बूथ समरस बनेंगे, हाथ उठाओ। ये 20 से लेकर 30 अप्रैल तक गांव-गांव में मीटिंग हो। आप नेता बांट दो कि ये इतने पोलिंग पे ये जाएंगे इतने, और बैठक करें, और बैठक करके ये समरस बूथ तय करवाए कि भाई हमारा गांव एक तरफ जाएगा। और उन समरस बूथों पर जहां सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे, सबसे पहले हम लोग उतरेंगे, जाके वहां की जनता को प्रणाम करेंगे। ये काम अगर हमने कर लिए तो हम भारी अंतर से चुनाव जीत के आ सकते हैं। बोलो, आ सकते हैं कि नहीं? तो आज का कार्यकर्ता सम्मेलन है इसलिए 2 कारणों से। एक, मैं आप पे फूल की वर्षा करके जी भर के आपको देखूं, पहचानूं, क्योंकि अब तो मुझे आपके बीच में जीना मरना है। मैं आपका विनम्र सेवक, तो आप मुझे ढंग से निभा लो, इसलिए मैं आया कि भैया देख लो मुझे, मैं आपको देख लूं। मटका भी गर्मी में खरीदते जा, ठोंक बजा के देखते हैं कि नहीं ठक ठक बज रहा कि नहीं बज रहा। तो MP बनना तो ठक ठक देखो आप, अच्छा है कि नहीं। तो मैंने आपको देखा, आपने मुझको देखा, बहनों ने आशीर्वाद की वर्षा की। 5 साल हम लोग मिलके आपकी बेहतर से बेहतर सेवा में कसर नहीं छोड़ेंगे। ये काम मेरा, और संकल्प आप करो कि बुधनी को आप हराओगे। तैयार हो? बुधनी से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, सारे रिकॉर्ड अब तक के तोड़ेंगे, उसके लिए दिनों रात मेहनत करेंगे। पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, बोलना मीठा, सीने में आग, और माथे पे बर्फ रख के काम करना। तो आप सब संकल्प लेने के लिए तैयार है कि हम अपना बूथ सबसे ज्यादा वोट, अपना बूथ समरस बनाएंगे, इसके लिए तैयार है? कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोगों को भी भाजपा में लाएंगे, इसके लिए तैयार है? तो आइए अपनी अपनी जगह सब खड़े हो जाइए, बहने भाई, और ये संकल्प लेंगे आज नवरात्रि में कि हमारा बूथ समरस होगा, एक तरफा होगा, भाई बहन भांजे भांजी सब काम करेंगे, और रिकॉर्ड वोटों से जिता के लाएंगे, और 25 दिन काम करेंगे। 25 दिन के बदले मामा 5 साल काम करेगा, सौदा बुरा नहीं है। बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए कि हमारा बूथ समरस होगा, एक तरफा करने की कोशिश करेंगे, रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जनता जनार्दन की, कार्यकर्ता भाइयों बहनों की, और नर्मदा जी का पानी लाना, इसलिए हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कितनी देर रुकेंगे यहाँ? इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।